सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सर्विस विधेयक पारित हो गया, लेकिन इस दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा विवादों में घिर गए। उन पर 5 राज्यसभा सांसदों ने फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाकर विशेषाधिकार हनन की शिकायत की। दरअसल राघव चड्ढा इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव लेकर आए थे। इस प्रस्ताव पर 5 सांसदों के नाम शामिल किए गए थे, जिनका कहना है कि उन्होंने इस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए, ना ही उन्हें इस बात की कोई जानकारी थी। उनके नाम इस प्रस्ताव के समर्थन में जबरदस्ती शामिल किए जा रहे हैं। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने इन शिकायतों की जांच के आदेश दिए हैं। सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करवाने के आरोप पर चड्ढा ने कहा, विशेषाधिकार समिति को मुझे नोटिस भेजने दीजिए, मैं अपना जवाब समिति को दूंगा। दिल्ली सर्विस विधेयक की सिलेक्ट कमेटी को भेजने के राघव चड्ढा के प्रस्ताव को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। इस विधेयक के जरिए मोदी सरकार उस अध्यादेश को कानून बना रही है जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल के पास दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफर का आखिरी अधिकार होगा। जिन 5 सांसदों ने यह दावा किया कि प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर फर्जी थे, उनमें बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, नरहरी आमीन, पी कोन्याक, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा और एआईएमडीएम के सांसद थम्बी दुरई का नाम शामिल है। सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सर्विस विधेयक पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी ने इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव दिया। वोटिंग से पहले उपसभापति ने उन सदस्यों के नाम पढ़े जिन्हें प्रस्तावित सिलेक्ट कमेटी में शामिल किया गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 5 सदस्यों ने शिकायत की कि आप नेता की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में उनकी सहमति के बिना उनके नाम शामिल किए गए, साथ ही उन्होंने हस्ताक्षर भी नहीं किए। अमित शाह ने इसे सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन बताते हुए कहा कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए। शाह ने कहा, इन सांसदों की ओर से किसने हस्ताक्षर किए यह जांच का विषय है। उन्होंने उपसभापति से शिकायतकर्ता सदस्यों के बयान दर्ज करवाने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि ये फर्जीवाड़ा है, संसद को रिकॉर्ड पर यह लेना चाहिए और जिसने फर्जीवाड़ा किया उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद विजय साई रेड्डी ने दावा किया कि उनकी पार्टी के एक सदस्य का नाम भी राघव चड्ढा ने उनकी सहमति के बिना शामिल किया था। रेड्डी ने कहा, आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कुछ टिप्पणियां की, हमें उनका जवाब दिया है और किसी प्रस्ताव को पेश करने से पहले उन सदस्यों से राय मशवरा करना पड़ता है जिनके नाम इनमें शामिल हैं। रेड्डी ने कहा, लेकिन राघव चड्ढा ने हमारी पार्टी के एक सदस्य का नाम दिल्ली सर्विस बिल पर प्रस्तावित सेलेक्ट कमेटी में उनके साथ बातचीत किए बिना ही शामिल कर दिया। इसलिए हमारे सांसद सहित कुछ सदस्यों ने राघव चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का फैसला किया। बीजेडी के सांसद सस्मित पात्रा ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा, जिस समय सदन में दिल्ली सर्विस बिल पर प्रस्ताव पेश किया जा रहा था, मुझे पता चला कि राघव चड्ढा की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में मेरे नाम का जिक्र किया गया है। आखिर वो मेरी सहमति के बिना मेरा नाम कैसे लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सदन के सभापति कार्रवाई करेंगे। मैंने एक शिकायत दर्ज कराई है। जाहिर है कि ये विशेषाधिकार का मामला है। हम सभी ने व्यक्तिगत रूप से अपनी शिकायतें दर्ज की है। बीजेपी के सांसद नरहरी अमीन ने कहा, राघव चड्ढा ने विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने को लेकर मेरा भी नाम शामिल किया, जबकि ना ही उन्होंने इसको लेकर मुझसे बात की थी और ना ही मैंने कभी इस पर सहमति दर्ज की थी। मैंने कभी इस पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए। एआईडीएमके के सांसद थम्बी दुरई ने कहा कि वे पहले ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा, मैंने राज्यसभा के जो सभापति हैं उनसे पत्र लिखकर अनुरोध किया कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजें। प्रस्ताव में मेरा नाम कैसे शामिल किया गया जबकि मैंने किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस पूरे वाक्य पर कहा, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या वे उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इस पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। हालांकि कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि सिलेक्ट कमेटी में नाम शामिल करने के लिए सदस्यों की सहमति की जरूरत नहीं होती। अगर कोई समिति में शामिल नहीं होना चाहता तो उसका नाम समिति से खुद ब खुद हट जाता है। उन्होंने कहा, एक बिल को अगर मैं सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव पेश कर रहा हूं तो कमेटी में रहने वाले सदस्य की सहमति लेने की कोई बाध्यता नहीं है। अगर कोई सदस्य समिति में नहीं रहना चाहता तो उसका नाम खुद हटा लिया जाता है। प्रस्ताव में जिस सदस्य का नाम उल्लेख किया गया उसके हस्ताक्षर लेने का कोई प्रावधान नहीं है। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के विधेयक को राज्यसभा में 131 वोटों के साथ पारित कर दिया गया। इस विधेयक के खिलाफ 102 वोट पड़े। 4 सांसद वोटिंग प्रक्रिया में अनुपस्थित रहे। इस बिल पर वोटिंग के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा,
बीजेपी द्वारा लाए गए इस गैर कानूनी और काले कानून के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर बहुत सारी पार्टियों ने नाराजगी व्यक्त की। नेताओं ने दिल्ली के लोगों का साथ दिया। इस समर्थन और साथ के लिए उन सभी नेताओं और सभी पार्टियों को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद।